नमस्कार, मैं केसी बैरवा आरसी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज जो अपन सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो RAC ME 300 है एक है और टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर। अब आते हैं अपन लो टेम्परेचर कि किस टेम्परेचर को लो टेम्परेचर कहते हैं, उसकी रेंज क्या होती है। सो -100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो टेम्परेचर होता है उसको एज ए लो टेम्परेचर माना जाता है। एक रेंज है ये लो टेम्परेचर की, जहाँ से -100 से शुरू होती है और -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो टेम्परेचर की रेंज है ये लो टेम्परेचर रेंज में काउंट की जाती है। अब देखिए, सिंगल जो अपना वेपर कंप्रेशन सिस्टम है जिसमें सिंगल कंप्रेशन हम यूज करते हैं, अपन उसमें कोई सा भी डिफरेंट रेफ्रिजरेंट यूज करें हैं, उसकी जो लिमिटेड टेम्परेचर जनरेशन की कैपेसिटी है वो -40 डिग्री है। यानी इवोपरेटर में जो टेम्परेचर होगा वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, इससे नीचे नहीं होगा। तो यदि अपने डिफरेंट मल्टी स्टेज कंप्रेशन सिस्टम काम में लेते हैं या अदर सिस्टम काम में लेते हैं तो उस कंडीशन में उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं जो अपन आगे देखेंगे। सो अपन क्या करते हैं कि लो टेम्परेचर प्रोडक्शन करने के लिए है कि अपने को पास में लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करना है, उस कंडीशन में अपन कुछ ड्रॉबैक्स होने के कारण अपन क्या करते हैं, कैस्केड जो सिस्टम है वो लो टेम्परेचर प्रोडक्शन के लिए अपन काम में लेकर आते हैं। आगे देखिए लिमिटेशंस क्या हैं। सो सिंगल वेपर कंप्रेशन साइकिल के लिए लो प्रोडक्शन टेम्परेचर के लिए कि लो टेम्परेचर प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसमें से फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट। क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कि उसके जो फ्रीजिंग पॉइंट पर, कुछ रेफ्रिजरेंट ऐसे होते हैं कि जिनका फ्रीजिंग पॉइंट -100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है, कुछ रेफ्रिजरेंट ऐसे हैं जिनका -100 से अबव है। तो इस तरह के कुछ रेफ्रिजरेंट हैं। यदि वो देखिए कि इनमें से रेफ्रिजरेंट यदि आपके पास में कुछ -100 डिग्री सेंटीग्रेड से जिनका फ्रीजिंग पॉइंट नीचे है, वो 100 तक का टेम्परेचर -100 तक का टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए या काम में लेने के लिए सूटेबल है, लेकिन -273 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी तरह से इसमें क्या होता है कि कुछ रेफ्रिजरेंट हैं कि जो लो टेम्परेचर पे आते आते ही वो खुद सॉलिडिफाई हो जाते हैं, जहाँ उनका एक्सपेंशन होता है, इस वजह से अपन उनको यूज नहीं कर सकते। तो इस तरह से सॉलिडिफिकेशन जो टेम्परेचर है रेफ्रिजरेंट का वो डिफरेंट होने के कारण, यानी उस रेंज में नहीं होने के कारण अपन उनको यूज में नहीं कर सकते। दूसरा आता है एक्सट्रीमली लो प्रेशर इन इवोपरेटर। यदि अपने देखो लो टेम्परेचर क्रिएट करना है तो आपको एक्सपेंशन करना पड़ेगा इवोपरेटर में, और जब एक्सपेंशन करना पड़ेगा इसका मतलब लो प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, और जब एक्सट्रीमली लो प्रेशर यदि इवोपरेटर में क्रिएट होता है तो उस कंडीशन में आपसे बाहर से जो एयर लीकेज के चांसेस आपके क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास में एक्सट्रीमली लो प्रेशर जो इवोपरेटर में होता है, सो लीकेज के चांसेस आपके बाहर के साइड के उसमें जो है वो बढ़ जाते हैं। तीसरा जो है लार्ज सक्शन वॉल्यूम इफ द बॉइलिंग पॉइंट हाई बॉइलिंग रेफ्रिजरेंट सेलेक्टेड। देखिए, जब यदि आपने मैं आज जो आपके पास में लो टेम्परेचर प्रोड्यूस कर रहे हैं आप इवोपरेटर में, तो उस कंडीशन में आपको हाई बॉइलिंग पॉइंट चाहिए उस रेफ्रिजरेंट का, ताकि वो इजीली इवोपरेट हो और हीट पिकअप करे। लेकिन ये हाई यदि बॉइलिंग अपन सब का रेफ्रिजरेंट अपन सेलेक्ट करते हैं, उस कंडीशन में उसका जो कंप्रेसर पर जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा वो लार्ज सक्शन वॉल्यूम होगा, और लार्ज सक्शन वॉल्यूम होने के कारण क्या करना पड़ेगा, उस कंप्रेसर को हाई वर्क करना पड़ेगा। सो ऐसी कंडीशन में ये भी आपकी एक लिमिटेशन में आ जाती है कि कंप्रेसर को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। चौथा है एक्सट्रीमली हाई प्रेशर इन कंडेंसर इफ द लो बॉइलिंग रेफ्रिजरेंट इज सिलेक्टेड। यदि अपने चौथा जो सबसे ड्रॉबैक है वो है कि यदि आप लो बॉइलिंग रेफ्रिजरेंट सेलेक्ट करते हैं, उस कंडीशन में आपको जो कंप्रेशन रेशियो है वो बहुत बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा इसका मतलब कंडेंसर में आपके पास में हाई प्रेशर है, और हाई प्रेशर होगा तो इस वजह से आपको हाई प्रेशर रेशियो क्रिएट करने के लिए आपको कंप्रेसर को हाई इनपुट देना पड़ेगा, और हाई प्रेशर रेशियो उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम हो जाती है और जो परफॉर्मेंस है वो भी पुअर हो जाती है। इस वजह से आपकी ये भी एक ड्रॉबैक होता है इसके लिए। इसके बाद आती है डिफिकल्टीज इन ऑपरेशन ऑफ एनी मैकेनिकल इक्विपमेंट एट ए वेरी लो टेम्परेचर। क्योंकि मैकेनिकल सिस्टम में क्या होता है कि जो मोस्टली जो मेटल्स होती है आपके पास में लो टेम्परेचर पर उनका जो है कंट्रैक्शन हो जाता है, सिकुड़ जाती हैं, और जैसे टेम्परेचर वेरिएशन होता है तो आपके पास में आगे उनमें एक्सपेंशन हो जाता है। जहाँ भी आपको मैकेनिकल इक्विपमेंट यूज करते हैं लो टेम्परेचर होता है, वहाँ पर इनका ऑपरेशन में कुछ में परेशानियाँ आती हैं। इसके बाद मल्टी स्टेज कंप्रेशन इज एम्प्लॉयड व्हेन द लो इवेपोरेटर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड द हाई प्रेशर रेशियो। देखिए,
आपके पास में जहाँ मल्टी स्टेज कंप्रेशन यूज करते हैं वहाँ अगेन आपके पास में जो लो टेम्परेचर इवेपोरेटर आप जनरेट करेंगे तो हाई प्रेशर रेशियो चाहिए, और हाई प्रेशर रेशियो के लिए अगर यदि आपके पास में परफेक्ट इंटरकूलिंग नहीं है उस कंडीशन में आपके पास में हाई वर्क करना पड़ेगा, उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होगी, और तीसरी बात है कि सबसे ज़्यादा जो है वो लुब्रिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह से आपके पास में कुछ ये डिफरेंट लिमिटेशंस हैं आपके पास में सिंपल वेपर कंप्रेशन सिस्टम से आपके पास में लो टेम्परेचर जनरेट करने के लिए। तो इनको रिमूव करता है आपके पास में कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब देखिए कि इसकी में किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपन कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम को काम में लेते हैं। कुछ गाइडलाइंस हैं जो मेनली रेफ्रिजरेंट के सिलेक्शन के बेस पे सिलेक्शन के लिए ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। सो यहाँ दिया हुआ है कुछ टेम्परेचर रेंज दी हुई है जिनके बेस पे आप उनको सेलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो रेफ्रिजरेंट है 12 है वो जनरली 2 स्टेज सिस्टम में अप टू -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक यूज कर सकते हैं, और रेफ्रिजरेंट R22 है उसको -65 डिग्री सेंटीग्रेड तक यूज करते हैं 3 स्टेजेस में। यानी ये टेम्परेचर ये जो रेफ्रिजरेंट यूज करेंगे तो -65 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर आपको जनरेट दे सकता है। और रेफ्रिजरेंट 12 है वो 2 स्टेजेस में आपको -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर दे सकता है। इसके बाद R13 जो यूज करते हैं वो -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम में ले सकते हैं इसको, लेकिन इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है बहुत कम होता है, और इस क्रिटिकल टेम्परेचर में कम होने के कारण इसको क्या होता है कि लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रॉब्लम आती है यानी कंडेंसर। तो ऐसी कंडीशन में इसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जनरली जो एयर कूलिंग सिस्टम है या वाटर कूलिंग सिस्टम है वो काम नहीं करता है। इसके लिए अपन इवोपरेटिंग रेफ्रिजरेंट जो कूलिंग सिस्टम है वो अपन काम में लेते हैं। इवोपरेटिव रेफ्रिजरेंट इन द सेंस जैसे लिक्विड अमोनिया होता है ये इवोपरेटिव रेफ्रिजरेंट की तरह काम करता है। तो इस तरह का रेफ्रिजरेंट अपन इसमें काम में ले सकते हैं। इसके बाद हाई टेम्परेचर कैस्केड यूज हाई बॉइलिंग रेफ्रिजरेंट, जैसे हाई बॉइलिंग रेफ्रिजरेंट अपने पास में जो हाइट है उसमें R12 और R22 आते हैं। लो कैस्केड के लिए लो बॉइलिंग रेफ्रिजरेंट सेलेक्ट करते हैं जिसमें से R13 और R13B डिपेंडिंग अपॉन द जो भी रिक्वायरमेंट के उस हिसाब से। तो ऐसे देखिए कि आपके पास में 2 तरह की चीज़ें हैं कि एक हाई टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम और एक लो टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम। दूसरी बात है कि टेम्परेचर रेंज की अपने पास में दी हुई है कि -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक R12 यूज करते हैं, -65 डिग्री सेंटीग्रेड R22 यूज करते हैं, और -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक R13 अपन यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर R13 के साथ प्रॉब्लम है कि अपन को उसको कंडेंस में इवोपरेटिंग कूलिंग करनी पड़ेगी। अपने पास में वाटर कूलिंग या एयर कूलिंग सिस्टम से अपन उसको कंडेंस नहीं कर सकते। सो इस तरह से तो आपके पास में यदि हाई टेम्परेचर है और हाई बॉइलिंग पॉइंट चाहिए आपके पास में रेफ्रिजरेंट बॉइलिंग पॉइंट वाला रेफ्रिजरेंट चाहिए, तो उस कंडीशन में आपके पास में 2 ऑप्शन आते हैं R12 और R22। जहाँ लो कैस्केड की बात करते हैं, लो टेम्परेचर कैस्केड की बात करते हैं, वहाँ लो बॉइलिंग रेफ्रिजरेंट चाहिए और वो आता है आपके पास में R13। इस तरह से आप डिफरेंट टेम्परेचर स्टेज के लिए और डिफरेंट आइदर का लो टेम्परेचर कैस्केड और हाई टेम्परेचर कैस्केड के लिए आप रेफ्रिजरेंट का सिलेक्शन करके काम में ले सकते हैं। ये मेन चीज़ है। अपन कैस्केड टेम्परेचर सिस्टम में अपने पास में हर एक यूनिट अपने आप में एक सिंगल यूनिट होती है, और सिंगल यूनिट में जैसे कि आपके पास में किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आपके पास में पहला कंप्रेसर होता है, दूसरा कंडेंसर होता है, फिर एक्सपेंशन वाल्व होता है, फिर इवोपरेटर होता है। इस तरह से अपन यूज करते हैं। सो देखिए पहली जो हाई टेम्परेचर स्टेज है उसका जो इवोपरेटर है वो लो टेम्परेचर स्टेज के लिए एज ए कंडेंसर का काम करता है। सो मैं आपको यहाँ पर एक फिगर में दिखाया गया है पूरा सिस्टम। आप देखिए फिगर में ये आपका जो कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, यहाँ पर ये हाई टेम्परेचर स्टेज है और ये लो टेम्परेचर स्टेज है। ये लो टेम्परेचर स्टेज है। यहाँ से हाई टेम्परेचर स्टेज आपके पास में देखिए कि यहाँ से आपके पास में ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर का आउटलेट नंबर 6 जो जाता है कंडेंसर को, यहाँ से हीट रिजेक्ट करता है कंडेंसर। उसके बाद आपके पास में 7 का जो इनपुट है वो जाता है एक्सपेंशन वाल्व को, और एक्सपेंशन वाल्व में आपके पास में फ्लूइड का जो रेफ्रिजरेंट है उसका एक्सपेंशन होता है, और लो हीट जनरेट होती है आपके पास में, लो टेम्परेचर जनरेट होता है इवोपरेटर में। ये जो इवोपरेटर है आपके पास में हाई टेम्परेचर जो कैस्केड सिस्टम का इवोपरेटर है, ये लो टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम के लिए एज ए कंडेंसर का काम करता है। जो यहाँ देखिए ये हीट एक्सचेंजर है,
ये हीट एक्सचेंजर है। यहाँ से लो टेम्परेचर कैस्केड का सिस्टम दिखाया गया है। ये आपके पास में इसका कंप्रेसर है और ये कंप्रेसर के बाद में आपके पास में ये कंडेंसर में जा रहा है, जहाँ अगेन इसको आपके पास में लिक्विड में कन्वर्ट करेगा और लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद में अगेन इसका एक्सपेंशन होगा और एक्सपेंशन होने के साथ साथ अगेन आपके पास में यहाँ पर जो इवेपोरेटर है, जहाँ आपके पास में लो टेम्परेचर जनरेट होगा। इस इवेपोरेटर में जो लो टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम का इवेपोरेटर है उसमें लो टेम्परेचर जनरेट होता है। इसी साइकिल को टीएस डायग्राम पर दिखाया गया है। देखिए 5 जो है कंप्रेसर का हाई टेम्परेचर रेंज का जो हाई टेम्परेचर कैस्केड जिसको कहते हैं, वहाँ इनपुट दिया हुआ है। आइसोट्रोपिकली कंप्रेस होता है अप टू 0.6 तक। 6 के बाद में यहाँ पर एक कंडेंसर में हीट लूज करता है, कंडेंसर में कूलिंग होती है और यहाँ से हीट रिजेक्ट की जाती है इसके द्वारा। फिर उसके बाद यहाँ से इसका एक्सपेंशन होता है थ्रोटल वाल्व में, एक्सपेंशन वाल्व में, और यहाँ ये प्रोसेस कांस्टेंट एंथैल्पी या थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर आपके पास में ये इवेपोरेटर सिस्टम दिखाया गया है 8 to 5 ऑफ ए हायर टेम्परेचर स्टेज कैस्केड का, 8 to 5। ये जो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास में -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया, सो अगेन यहाँ से इस स्टेज के लिए आपके पास में -40 डिग्री सेंटीग्रेड एच ये इनिशियली टेम्परेचर काम करेगा और फिर उसका एक्सपेंशन होगा। इसका मतलब अगेन मैंने यदि ये कंप्रेसर रेशियो मेरे पास में डिसाइडेड है तो यहाँ से -40 डिग्री से अगेन लोअर टेम्परेचर किसमें क्रिएट होगा, आपके पास में इस इवेपोरेटर सिस्टम में क्रिएट होगा। सो यहाँ से देखिए अगेन आपके पास में ये कंप्रेसर लो टेम्परेचर कंप्रेसर है आपके पास में 1 to 2, यहाँ से 2 to आपके पास में 3, 2 to 3 ये आपके पास में इस जो लो टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम कैस्केड यूनिट है उसके आपके पास में कंडेंसर है और यहाँ से अगेन 3 to 4 इसका एक्सपेंशन है और 4 to 1 आपके पास में यहाँ से इवेपोरेटिंग सिस्टम है, जहाँ आपके पास में लो टेम्परेचर क्रिएट हो रहा है। अब देखिए यदि मैं इसको सिंगल स्टेज यूज करता, एज ए सिंगल स्टेज में यूज करता, तो मेरे पास में इतना जो कंप्रेसर को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता, पहली बात। दूसरी बात है कि मेरे पास उस कंडीशन में जो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट मेरे पास में आता है, ये रेफ्रिजरेंट इफेक्ट आता है सिर्फ ये वाला, ये रेफ्रिजरेंट इफेक्ट आता। लेकिन मैंने इसको कैस्केड में यूज करने के लिए मेरे पास में ये जो कंप्रेशन वर्क है ये सेफ हो गया, ये कंप्रेशन वर्क नहीं करना पड़ा। दूसरा मेरे पास में रेफ्रिजरेंट इफेक्ट आपके पास में इस क्वांटिटी का ये रेफ्रिजरेंट इंक्रीज हो गया। सो ये दोनों इफेक्ट रिड्यूस द वर्क डन और इंक्रीज द कंप्रेशन वर्क, इंक्रीज द रेफ्रिजरेंट इफेक्ट, ये दोनों क्या करते हैं, इस सिस्टम की सीओपी को इंक्रीज कर देते हैं, इस सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा एडवांटेज है इस कैस्केड सिस्टम का। सो इस तरह से अपन कैस्केड सिस्टम यूज करके लो टेम्परेचर क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं इस सिस्टम के कुछ एडवांटेज है कि इस सिस्टम के क्या क्या एडवांटेज हैं। तो फर्स्ट जो एडवांटेज है अपना सबसे बड़ा ये है कि इसमें कोई भी डिफरेंट तरीके के 2 या 2 से ज़्यादा अपन रेफ्रिजरेंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर एक यूनिट के लिए, हर एक स्टेज के लिए आपके पास में सिंपल सर्किट होता है, सिंपल वेपर कंप्रेसर सिस्टम होता है। सो यदि एक में आप अलग रेफ्रिजरेंट काम में लें, दूसरे में आप अलग रेफ्रिजरेंट काम में लें, यदि 3 स्टेजेस का आप काम में ले रहे हैं तो उसमें भी आप अलग से रेफ्रिजरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट रेफ्रिजरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं आपके पास में, ये आपका चॉइस होती है, ये ऑप्शन होता है आपके पास में बेस्ट चॉइस का आधार पर। बेस्ट रेफ्रिजरेंट कैन बी चूज टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। अब आपके पास में डिफरेंट रेफ्रिजरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो है रेफ्रिजरेंट का सिलेक्शन है वो भी अलग तरीके से आप कर सकते हैं हर एक इंडिविजुअल स्टेज के क्राइटेरिया के आधार पर, कि किस स्टेज में मेरे को बेस्ट रेफ्रिजरेंट कौन सा होगा, दूसरे स्टेज में आपके पास बेस्ट रेफ्रिजरेंट कौन सा होगा। इस तरह से आप जो बेस्ट रेफ्रिजरेंट का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तीसरी बात है कि हर एक यूनिट का जो कंप्रेसर है डिफरेंट काम कर रहा है, फर्स्ट या सेकंड से उसका कोई, हर एक यूनिट का जो कंप्रेसर है इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। इस वजह से लुब्रिकेटिंग की जो सिस्टम की जो प्रॉब्लम है, जहाँ से आपके पास में मल्टी स्टेज कंप्रेसर सिस्टम की बात करते हैं, वहाँ लुब्रिकेशन की जो प्रॉब्लम आती है वो इसमें लुब्रिकेशन की इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। चौथा इसका एडवांटेज है इंटरकूलिंग विद लिक्विड रेफ्रिजरेंट इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। तो देखिए आपके पास में आप इंटरकूलिंग कर रहे हैं हाई स्टेज जो मतलब हाई टेम्परेचर इवेपोरेटर और लो टेम्परेचर कंडेंसर के साथ में। तो ये जो इंटरकूलिंग हो रही है आपके पास में, ये आपकी उस परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती है, सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती है। इसके बाद और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि लो बॉइलिंग पॉइंट रेफ्रिजरेंट होता है आपके पास में लो टेम्परेचर जो यूनिट स्टेज होती है उसमें, और वहाँ पर लो बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण अपन क्या हाई प्रेशर यूज
रेशियो यूज कर सकते हैं। और लो कंप्रेसर डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें, क्योंकि लो बॉइलिंग पॉइंट होगा तो लो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम में कम होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होगा तो कंप्रेसर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कम होगा। और जब कम डिस्प्लेसमेंट होगा उस कंडीशन में हाई प्रेशर रेशियो यूज कर सकते हैं। दूसरी बात में कंप्रेसर को कम वर्क करना पड़ेगा और रिजल्ट क्या होगा, इसका फाइनल क्या होगा कि COP सिस्टम की इंक्रीज होगी। तो इस तरह से इस सिस्टम की COP है जनरली जो है हाई होती है। इसी ये सारे एडवांटेजेस जिस कारण अपन क्या करते हैं कि जो अदर सिस्टम जो लो प्रोडक्शन टेम्परेचर के जो लो टेम्परेचर प्रोडक्शन के जो अदर सिस्टम हैं उनके वजह अपन कैस्केड सिस्टम यूज कर सकते हैं। अब ये 2 स्टेज यूज करते हैं या 3 स्टेज यूज करते हैं वो डिपेंड करता है कि आप लो टेम्परेचर कितना प्रोडक्शन करना चाहते हैं, लो टेम्परेचर की क्या रेंज है आपकी। इसी के साथ धन्यवाद।